अगर आप भी एक HDFC बैंक का कस्टमर यानी ग्राहक हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो पे आपके लिए एक अपडेट आया है, एक अपडेट है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप एक HDFC बैंक का ग्राहक यानी कस्टमर है तो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रियल टेक। अगर आप HDFC बैंक का ग्राहक यानी कस्टमर हो तो आपको एक बात पता होगा कि HDFC बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड मिलते हैं जो नॉन उस डेबिट कार्ड के थ्रू आप जितना भी स्पेंड करते हो, जितने भी खर्चे करते हो, उसके ऊपर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप बाद में रिडीम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वही दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हो और कितना मिनिमम रिडीम्शन है, मतलब कितना रिडीम करना होगा मिनिमम अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हो तो, और वो कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट देखिए ताकि डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ वो आपका समझ में आए और आपके लिए हेल्पफुल हुए। समझिए, इसलिए आपका मोबाइल का, पीसी का, लैपटॉप का जो भी आप यूज़ करते हो उसका कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो नॉर्मली मैं क्रोम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च करना होगा HDFC। तो HDFC बैंक जब भी आप सर्च करते हो तब आपको सर्च करना होगा। तो सर्च करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा HDFC बैंक। तो hdfcbank.com वेबसाइट है www.hdfcbank.com। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जिससे आपको कर लेना है डेस्कटॉप मोड पे। अगर आप मोबाइल पे करते हो तो, अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप पे करते हो तो कोई भी डेस्कटॉप मोड करने का ज़रूरत नहीं है। सो नॉर्मली थोड़ा जूम करना होगा। जूम करने के बाद ऊपर जो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे नेट बैंकिंग, प्रीपेड और फॉरेक्स कार्ड वेरीफाइड बाय वीसा, मास्टर कार्ड सिक्योर, नेस्कैफे, रुपे पेसियो सिक्योर और क्रेडिट कार्ड लॉगिन, लोन अकाउंट लॉगिन, फास्टैग। तो नॉर्मली इसमें से कोई भी एक माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हो। मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करूँगा। तो नेट बैंकिंग को यूज़ करने के बाद जब भी लॉगिन पे क्लिक करते हैं तब कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब पर्सनल लोन अप टू कितना मिलेगा। तो पर्सनल लोन इस पर मिलेगा और EMI स्टार्टिंग है 1149 रुपीज़ पर लैख। और 4 व्हीलर, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड अगेंस्ट लोन, बिजनेस जैसा मतलब कुछ ऐड यहाँ पे देखा जाएगा तो जो बैंक के अंदर चलते हैं। ऊपर छोटा करके एक लिखा होगा, नीचे भी लिखा होगा कि कन्वर्ट टू नेट बैंकिंग। तो नॉन नेट बैंकिंग जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे ऊपर कस्टमर ID और यूज़र ID मांगा जाएगा। तो कस्टमर ID या फिर यूज़र ID जो रहेगा वो आपका कस्टमर ID ही रहेगा। मतलब अगर इस पर लिखा रहे कि कस्टमर ID तो भी आपको कस्टमर ID डालना है। अगर इस पर लिखा है कि यूज़र ID तो भी आपको कस्टमर ID डालना है। कस्टमर ID आपका चेकबुक पे और पासबुक पे मिशन रहेगा तो आप उसमें से देखकर डाल दीजिए। चलिए कस्टमर डाल देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहता है वो देख लेते हैं। सो कस्टमर डाल देने के बाद नेक्स्ट पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद कुछ ऐसे सीन आएगा जहाँ पे पासवर्ड और पिन मांगा जाएगा। जो आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड है या फिर जो पिन है वो इस पर डालना होगा। चलिए पिन डाल देते हैं या फिर पासवर्ड जो है वो डाल देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक सेक्शन आएगा, इस पर आपको टिक आउट करना है। अगर आप टिक आउट नहीं करते तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलिए कर लेते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मैंने ऑलरेडी नेट बैंकिंग लॉगिन कर ले और जब भी आप नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे ऊपर अगर आप जूम करते हो तो आपको एक चीज़ दिखाया गया होगा, अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज, कार्ड्स, डीमैट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन्स, ऑफर्स। हमारा जो कार्ड का सेक्शन है, कार्ड पे आपको करना है क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसा सेक्शन आएगा जहाँ पे कुछ सेक्शन आएगा, मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सेक्शन। तो क्रेडिट कार्ड का सेक्शन का अंदर भी रहेगा अकाउंट समरी, ट्रांजैक्ट, इंक्वायर और रिक्वेस्ट। डेबिट कार्ड का सेक्शन रहेगा डेबिट कार्ड स्टेटस, ट्रांजैक्ट, इंक्वायर, रिक्वेस्ट। प्रीपेड कार्ड के अंदर रहेगा रिक्वेस्ट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का पॉइंट्स रिडीम करने के लिए जाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड पर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ही आप इंक्वायर पे क्लिक करिए। इंक्वायर पे क्लिक करने के बाद इस पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आप रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स पर क्लिक करके रिडीम कर सकते हो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड का पॉइंट रिडीम करने के लिए जाते हो तो।
सो मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है। तो मैं डेबिट कार्ड का पॉइंट रिडीम करके दिखाऊंगा। जहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा तब मैं दिखाऊंगा क्रेडिट कार्ड का पॉइंट कैसे आप रिडीम कर सकते हो। तो नॉर्मल डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। डेबिट कार्ड का जो सेक्शन आएगा, डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद ट्रांजैक्ट इंक्वायर रिक्वेस्ट पे ऑप्शन आएगा, तो इंक्वायर पे क्लिक करना होगा। इंक्वायर पे जब भी क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा फास्ट पे, कैशबैक इंक्वायर एंड रिडीम्शन, और नीचे रहेगा हॉट्स न्यू। तो हॉट्स न्यू को मैं साइड पे रखता हूँ। तो कैशबैक इंक्वायरी एंड रिडीम्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे थोड़ा जूम आउट करना होगा। जूम आउट करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो अकाउंट नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो अकाउंट नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे आपका कौन सा डेबिट कार्ड रहेगा और कितना रिवॉर्ड पॉइंट्स इस पर पड़ा है, तो आप उसे सेलेक्ट करने के बाद आप रिडीम कर सकते हो। देख सकते हैं मेरा अकाउंट पे टोटल 438 रिवॉर्ड पॉइंट्स है। जो मिनिमम रिडीम पॉइंट्स नीडेड 400 रुपीज़ है, मतलब मिनिमम 400 रुपीज़ है। और मेरा अकाउंट पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 438.94 पॉइंट्स है। चलिए, मेरे अकाउंट पे टोटल 438.94 पॉइंट्स है। तो चेक करते हैं कि मेरा जो पॉइंट्स है सब कुछ रिडीम होते हैं फिर नहीं। तो इस पर टिक करना होगा। इसको टिक करने के बाद देख सकते हैं इस पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद ऊपर जो अकाउंट नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट ऐसे ऑप्शन रहेगा कॉन्फर्म पे क्लिक करना होगा। तो लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेनियम डेबिट का मतलब कौन सा डेबिट कार्ड पे है, तो मेरा मिलेनियम डेबिट कार्ड है इसलिए इस पर मेंशन है। और पॉइंट्स कितना रिडीम करना चाहता हूँ तो वो इस पर लिखना होगा। चलिए लिख देते हैं। और INR पे कितना मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 1 रुपीज़, मतलब 400 अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो 400 का मतलब है 400 रुपीज़। तो इस पर लिखने के बाद कंट्री पे क्लिक करना होगा। तो कंट्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऐसा कुछ सेक्शन दिखाया जाएगा जहाँ पे कन्फर्म करना होगा। मतलब कैशबैक का जो रिक्वेस्ट रिडीम्शन का जो सेक्शन है उसको आपको कन्फर्म करना होगा। तो कन्फर्म करने के लिए कन्फर्म का जो सेक्शन है उस सेक्शन पे आपको करना है क्लिक। चलिए कन्फर्म का सेक्शन पे क्लिक करने थे। कन्फर्म सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कि होता है या फिर नहीं। देख सकते हैं थैंक यू फॉर रिडीमिंग योर एलिजिबल पॉइंट्स एंड सम वुड बी क्रेडिट विदिन 2 वर्किंग डेज। मतलब 2 वर्किंग डेज के अंदर जो पॉइंट्स मैंने रिडीम किया है उस पॉइंट्स को मेरे अकाउंट पे दिया जाएगा। इस अकाउंट्स का अंदर मल्टीपल्स ऑफ 200 रुपीज़ इस पर रिडीम हुआ है। मतलब मैक्सिमम अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफ 250 पॉइंट्स रिडीम का एक सेक्शन आता है, एक ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन मेरे अकाउंट पे 400 रुपीज़ में रिडीम किया लेकिन हो चुका है। अगर मिनिमम रिडीम की बात करें तो मिनिमम रिडीम क्योंकि 250 रुपीज़ है, मल्टीपल ऑफ 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ कर आप एक बार पे विड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 250 रुपीज़ है या फिर 250 पॉइंट्स है तो आपको 250 रुपीज़ मिलेगा, आप 250 पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 300 पॉइंट्स या फिर 400 पॉइंट्स है तो आप रिडीम नहीं भी कर सकते, फिर कर भी सकते हो। मतलब अगर आपका अकाउंट पे एलिजिबल होते हैं तो आप रिडीम कर सकते हो, अगर एलिजिबल नहीं होते तो आप रिडीम नहीं कर सकते। मेरे अकाउंट पे 400 रुपीज़ या फिर 400 पॉइंट्स था जो मैं रिडीम कर लिया। 400 रुपीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट्स का कीमत है 1 रुपीज़, तो 400 पॉइंट्स का मतलब है 400 रुपीज़, इसलिए मैं 400 रुपीज़ बार बार बोल रहा हूँ। चलिए बैग आते हैं। बैग आने के बाद देख लेते हैं कि स्टेटस क्या है। मतलब मेरा पॉइंट्स जो है रिडीम हुआ है या फिर मेरे अकाउंट पे ही पड़ा है ऐसे ही। तो बैक आते हैं। तो बैक आने के बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या सीन आखिर में आया है। तो आप फिर से डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। बैक आने के बाद डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद से जो सेक्शन आएगा इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद कैशबैक एंड इंक्वायरी एंड रिडीम्शन पे क्लिक करना होगा। रिडीम पे क्लिक करने के बाद अकाउंट जो सेक्शन आएगा अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद जो मेरा अकाउंट पे पॉइंट्स बचा हुआ था और अभी कितना पॉइंट्स बचा हुआ है वो देख लेते हैं। देख सकते हैं मेरा अकाउंट पे अभी पड़ा है 38.94 पॉइंट्स। देख सकते आपके सामने में लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो मेरे अकाउंट पे अभी फ़िलहाल के टाइम बचा हुआ है 38.94 पॉइंट्स। 38.94 पॉइंट्स का मतलब है 38 रुपीज़ 94 पैसा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का कीमत क्योंकि 1 रुपीज़ है इसलिए 38.94 पॉइंट्स का मतलब है 38 रुपीज़ 94 पैसा। मेरा जो डेबिट कार्ड है मेरा डेबिट कार्ड है
मिलेनियर डेबिट कार्ड मतलब एचडीएफसी बैंक मिलेनियर डेबिट कार्ड जो हाई वेरिएंट डेबिट कार्ड रहेगा, इसका अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम है नीचे मेंशन है, तो भी मैं बता देता हूँ कि फॉर प्लेटिनम गोल्ड और टाइटेनियम रॉयल डेबिट कार्ड के लिए एक कैशबैक मिलेगा 100 रुपीज़ स्पेंड पे, और एक कैशबैक मिलेगा 20 रुपीज़ स्पेंड पे ऑन ग्रोसरी, सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, अपैरल्स एंड एंटरटेनमेंट। वुमेंस एंड बिजनेस डेबिट कार्ड के लिए मिलेगा एक कैशबैक, मतलब एक कैशबैक मिलेगा, एक कैशबैक का मतलब है 1 रुपीज़ मिलेगा 200 रुपीज़ स्पेंड करने पर टेलीकॉम, यूटिलिटी, ग्रोसरी, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, अपैरल्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए। 5% कैशबैक मिलेगा शॉपिंग पेजैप एंड स्मार्ट बाय, मतलब आप पेजैप या फिर स्मार्ट बाय पे अगर आप शॉपिंग करते हो वुमेन डेबिट कार्ड के थ्रू तो आपको मिलेगा 5% कैशबैक। मिलेनियर डेबिट कार्ड के लिए मिलेगा 5% कैशबैक ऑन शॉपिंग भाया पेजैप एंड स्मार्ट बाय, मतलब अगर आप पेजैप एंड स्मार्ट बाय के थ्रू कोई भी शॉपिंग करते हो, कोई भी ऑर्डर करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको मिलेगा 5% कैशबैक। 2.5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स, मतलब 2.5% कैशबैक मिलेगा जब भी आप ऑनलाइन पे स्पेंड करते हो, मतलब अगर आप ऑनलाइन से कुछ भी चीज़ खरीदते हो और आपके डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको मिलेगा 2.5% कैशबैक। 1% कैशबैक ऑन ऑफलाइन स्पेंड एंड वॉलेट रिलोड्स, मतलब अगर आप वॉलेट पर रिलोड करते हो या फिर अगर आप ऑफलाइन किसी भी जगह पे स्पेंड करते हो तो आपको मिलेगा 1% का कैशबैक। ये जो कैशबैक रहेगा, कैशबैक अनलिमिटेड रहेगा, मतलब इसका कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इस पर और एक नीचे मिनिमम रिडीम का देख सकते, एक चीज़ इस पर मेंशन है, देख सकते, मतलब अगर आपके पास मिलेनियर डेबिट कार्ड है तो आपको रिडीम करने के लिए दिया जाएगा 400 पॉइंट्स, मतलब अगर आपका अकाउंट पे 400 पॉइंट्स है मिनिमम तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका प्लेटिनम का कार्ड के या फिर टाइटेनियम रॉयल बिजनेस वुमेंस ये सब कार्ड के अलावा अगर आपके पास मिलेनियर कार्ड है, तो मेरे पास क्योंकि मिलेनियर कार्ड है इसलिए मैं 400 रुपीज़ रिडीम कर पाया। और अगर आपके पास कोई भी प्लेटिनम या फिर टाइटेनियम रॉयल गोल्ड डेबिट कार्ड या फिर अगर आपके पास कोई भी बिजनेस और वुमेंस एडवांटेज डेबिट कार्ड है तो आपको 250 रुपीज़ मिनिमम रिडीम का एक ऑप्शन दिया जाएगा, ये कैपिंग रहेगा, मल्टीपल से 250 आप रिडीम कर सकते हो। और बिजनेस और वुमेंस के लिए एक 100 पॉइंट, मतलब अगर आपके पास 100 पॉइंट्स है तो भी आप रिडीम कर सकते हो, मतलब 100 पॉइंट्स का मतलब है 100 रुपीज़। तो देख सकते हैं, और मैक्सिमम जो कैशबैक मिलेगा मिलेनियर डेबिट कार्ड के लिए 750 पर मंथ, मतलब आप जितना पैसा उतना स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपका डेबिट कार्ड के लिए, आपका अकाउंट के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 750 पॉइंट्स मिलेगा या फिर 750 रुपीज़ मिलेगा एज अ कैशबैक अगर आपके पास मिलेनियर डेबिट कार्ड है तो। ओके, अगर आपके पास कोई भी दूसरा कोई भी डेबिट कार्ड है तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो कैशबैक का कुछ कैपिंग रहेगा, जैसे कि 400 रुपीज़ या फिर जो मिनिमम कैपिंग रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो डेबिट कार्ड मिलेगा, मैक्सिमम डेबिट कार्ड्स पे जो वो अगर मिलेनियर की बात करें, वो अगर बिजनेस क्लास की बात करें, वो अगर वुमेंस एडवांटेज डेबिट कार्ड की बात करें, वो अगर प्लेटिनम डेबिट कार्ड की बात करें, वो अगर टाइटेनियम रॉयल डेबिट कार्ड की बात करें, वो अगर गोल्ड डेबिट कार्ड की बात करें, वो अगर रिवार्ड्स डेबिट कार्ड की बात करें, तो मैक्सिमम जो डेबिट कार्ड रहेगा सभी डेबिट कार्ड्स पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा 750 रुपीज़। आप पूरा महीने पे जितना भी स्पेंड कर सकते हो कर पाओ, या फिर जितना स्पेंड करते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 750 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा एक महीने पे, मतलब एक महीने पे फिर मैक्सिमम 750 रुपीज़ आपको कैशबैक मिलेगा या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का कीमत है क्योंकि 1 रुपीज़, इसलिए जितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उतना ही आपका रुपीज़ मिलेगा, उतना ही आपका पैसा मिलेगा। मतलब अगर आपके पास कोई भी 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो आपको मिलेगा 500 रुपीज़। सो जो डिटेल्स में बताया जो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर दिया, और मैं प्रोसेस भी अप्लाई कर दिया कि किस तरह से आपको रिडीम करना है, जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स रहेगा, किस तरह से आपको पैसे मिलेगा और कितना दिन पे मिलेगा। तो अगर रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम की बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट जब भी आप रिडीम करते हो उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको पैसे मिलेगा या फिर पेमेंट मिल जाएगा। मतलब जब भी आप रिडीम करते हो उससे 2 वर्किंग डेज लगेगा, छुट्टी के दिन को बाद छोड़कर आपको 2 वर्किंग डेज लगेगा, और 2 वर्किंग डेज के बाद ही आपको, या फिर 2 वर्किंग डेज के अंदर भी मिल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर ही मिलेगा। कुछ कुछ समय पे 2 वर्किंग डेज के बाद भी मिलता है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी अगर छुट्टी रहे या फिर कोई भी सर्वर इशू रहे, इसीलिए हो सकते हैं कि 2 वर्किंग डेज के बाद मिले, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज के अंदर ही मिलेगा।
सो आशा करते जो डिटेल्स में बता, जो डिटेल्स में दिखा है आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर द वीडियो।